कभी सोचा है कि जिस पानी को हम बिना सोचे समझे पी लेते हैं वही पानी किसी के लिए रोज की मजबूरी और धीरे धीरे बढ़ती बीमारी बन जाए। ये कहानी किसी दूर दराज या अनजान जगह की नहीं है। यह हकीकत है बंसीधर नगर के पथरिया खुर्द के झरनवा टोला की। हम इस वक्त उसी टोले में मौजूद हैं जहां आज भी करीब 40 घरों के लोग साफ पानी नहीं बल्कि गंदा और संदिग्ध पानी पीने को मजबूर हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि यहाँ जलमीनार है, योजनाएं हैं, पाइपलाइन भी है, लेकिन इन सब के बावजूद पीने का पानी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। यानी कागजों में सब कुछ है लेकिन जमीन पर प्यास, लाचारी और इंतजार। ये इलाका फ्लोराइड प्रभावित भी है और फिर भी लोगों को ऐसा पानी मिल रहा है जो धीरे धीरे उनके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। बच्चों के दांत, बुजुर्गों की हड्डियां, बीमारी के संकेत दिखने लगे हैं, लेकिन व्यवस्था अभी खामोश है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पानी क्यों नहीं मिल रहा, सवाल यह भी है कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है और कब तक ये लोग ऐसे ही हर घूंट के साथ डर और बीमारी पीते रहेंगे। आइए आपको दिखाते हैं झरनवा टोला की वो सच्चाई जो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि सिस्टम पर एक बड़ा सवाल है। आज न्यूज कवर करने के दौरान हम एक कस्बे से होकर गुजर रहे थे। उस कस्बे का नाम है नगर उटारी प्रखंड के हनुमंता पंचायत का झरनवा टोला। करीब 50 से 60 घरों की आदिवासी परिवार यहाँ पर रहते हैं। उरांव टोला कहा जाता है। जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने एक अजीब सी गतिविधि देखी। यहाँ पर जो लोग थे या बुजुर्ग थे, वो लगभग झुक करके चल रहे थे, लाठी के सहारे चल रहे थे। कुछ अजीब सा लगा। हमने पता करने की कोशिश की तो ऐसा खुलासा हो गया जिसको जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। चलिए आपको बताते हैं क्या है वो बात। दरअसल इस टोला में एक ऐसी समस्या है जो करीब 20-25 साल से चली आ रही है। यहाँ के लोग पानी पीने के लिए मजबूर हैं। आपको बता दें कि यहाँ के पानी में फ्लोराइड मौजूद है, जिससे यहाँ के लोग 20 से 30 साल में ही बूढ़े हो जाते हैं, उनके दांत पीले हो जाते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं और ज्यादातर समय उनका इलाज में ही चला जाता है। ये देख सकते हैं आप, यही कुआं है। इस कुएं में कितनी गंदगी है आपको कैमरे में दिखाई दे रही होगी। और यहीं से ये लोग पानी की उठाव करने को और पीने का पानी भी लेने को कब से यहाँ पर आप रह रही हैं? यहाँ तो 20-25 साल से यहाँ थी सब पानी के बड़ी दिक्कत बाहिन एकदम हमन के पियला बड़ी परेशानी होत बाहिन एकदम। शुरू से ही ऐसा दिक्कत था कि ये अब हुआ? ई शुरुए से ऐसे सब बड़ी पानी के दिक्कत बाहिन हमन के परेशानी एकदम बड़ी थी पानी के बाहिन एकदम। सब एकदम हमन के अथी हमन के तो कैसे गुजर हो जात बिन हमन के बेटी पतोह के कैसे गुजर होई यहाँ। सबसे बड़ी हमन के समस्या इहे बाहिन एकदम अथी। हमन के पानी चाहिए। कोई सुन रहे हैं आज के बाद में कोई ये नहीं सुन रहे, आ रहे हैं देख के चल जा रहे हैं, वोट लेने के लिए आ रहे हैं, कुछ नहीं हम लोग के दे रहे हैं। कैसे हमेशा ऐसे ही जैसे आज ऐसे ही पानी पानी यही पानी पीते हैं और कौन पानी पियेंगे। इससे आप लोग का तबीयत खराब नहीं होता है? तबीयत हर में ऐसा खराब खराब हो रहा है, पैर दर्द कर रहा है, डांड दर्द कर रहा है, टेउना दर्द कर रहा है। काहे पानी में नहीं फ्लोराइड भी है। फ्लोराइड भी है। यहाँ के लोग जब हम इस गांव में आए देखे कि थोड़ा झुक झुक के चल रही हैं जो बूढ़ी औरतें हैं। हाँ, झुक-झुक के चलते हमारा माता-पिता भी उसी तरह से गुज़र गए और अनेक लोग भी इसी तरह से गुज़र गए। जो हाथ गोड़ टेढ़ा भी हो जाता है, दाँत पीला हो जाता है। किसी का भी दांत मैं नहीं देख रहा हूँ कि पूरा उजला है। हाँ, वो तो देखने वाला बात है सर कि जब भी आप देखेंगे व्हाइट कलर का किसी का दाँत में नहीं आप पाएँगे। वहीं दूसरे जगह के बहू-बेटी आते हैं तो व्हाइट कलर का आते हैं, नहीं तो जितने यहाँ बहू-बेटियाँ हैं, सब ये कालापन का सब हाँ। तो लेकर के ये बताइए, कितने सालों से आप लोगों ने इतने नेताओं को देखा होगा, कभी किसी ने कोई बड़ी पहल की जहाँ से पानी की समस्या को दूर किया जा सके? शिकायत किया हुआ था लेकिन एक बार चापाकल हम लोग के पास घर के पास धँसा, इसके बाद में उस जगह पानी नहीं मिला। तो हम लोग ने शिकायत की है नेता लोग से कि भाई हम लोग को जब ये छोटा वाला बोर से नहीं हो जा रहा तो हम लोग को डीप बोर चाहिए। लेकिन उसमें कोई किफ़ायत नहीं हुआ कि कोई आगे चल के कि यहाँ का पानी का समाधान। फ्लोराइड की भी समस्या है। हाँ, फ्लोराइड का भी समस्या है। तो उस जगह भी नहीं निकला पानी और इसके बावजूद में भी हम देख रहे हैं कि जब तक डीप बोर का अगर आवश्यकता नहीं होता है तब तक हम लोग को पानी का समाधान नहीं क्लियर होने पाएगा। हर घर में बीमारी भी फैल रही होगी, इलाज में भी ज़्यादा पैसा जा रहा है। अभी भी मेरा बड़े भाई हैं जो नागेंद्र राव नाम है, उसको हम देख रहे हैं कि 1 साल तक लगभग दवा कराए और उसके एक चोट में अभी भी तबीयत ठीक नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं नगर उटारी के दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार जो करीब 20-25 साल का अनुभव रखते हैं और सन 2002 से यहाँ के मुद्दे को उठाते आए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ हुआ अब तक इस मुद्दे को लेकर के। क्या कुछ कहना चाहिएगा आप इस मुद्दे को? 2002 में जानकारी मिला कि 5 गांव नगर उटारी का 5 गांव फ्लोराइड युक्त है। में हुलूला कला, हुलूला खुर्द, पथरिया कला, पथरिया खुर्द
यहाँ के लोग बताए कि 20 साल 30 साल के बाद पानी का जो फ्लोराइड युक्त है उससे लोग अपंग हो जा रहे हैं। मतलब जवानी में ही बुढ़ापा का दंश झेल रहे हैं। उसके बाद मैंने इसको प्रमुखता से उठाया। आने के बाद तत्कालीन एसडीओ थे शिवशंकर तिवारी। उन्होंने आरओ फिल्टर यहाँ पूरे गांव में वितरण कराया कि लोग फ्लोराइड से मुक्त हो। उसके बाद भी वो कारगर नहीं हुआ तो हम लोगों ने इसे और प्रमुखता से प्रकाशित किया। उसके बाद जहाँ जहाँ चापाकल है वहाँ वहाँ फ्लोराइड युक्त मशीन लगा करके फिल्टर करके पानी का व्यवस्था किया गया। आज जो हालात है वो फिल्टर युक्त भी हट चुका है और वही पानी पीने को भी व्यवस्था। मोटा मोटी समझा जाए एक बड़ा नुकसान क्या इन लोगों को हो? 20 साल 30 साल में जो बुढ़ापे का दंश झेल रहे हैं। 20 साल 30 साल में बूढ़े हो जाए, इसको लेकर के आपने इतना कुछ किया, क्या लगता है क्या कुछ अब देखने को मिलेगा हमें जनप्रतिनिधियों की गतिविधि या फिर अधिकारियों की गतिविधि इसको लेकर? प्रमुखता से आने के बाद तो जनप्रतिनिधि तो सोचेंगे भी इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 20-25 साल इस गांव के मुद्दे को प्रमुखता से रखा। बहुत बहुत धन्यवाद।